अब हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है, ठीक है ना। उसके अलग अलग तरह के कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने देखे। अभी हम लोग करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन आप अलजेब्रिकली नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। ये इस तरह के इनइक्वेशंस होंगे। इनइक्वेशन आपको पता ही है, मैंने बता दिया, ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू होता है। पर लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, मतलब x और y दोनों, ठीक है ना। अब इसमें ट्रिक क्या है, किस तरह से किया जाता है, तो ध्यान से देखिए। आपको आपने 10 में पढ़ा होगा कि जब भी लीनियर इक्वेशन होता था तो उसका एक ग्राफ बनता था। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता ही है, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस हम लोग कहते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, तो ऐसा इक्वेशन आएगा, इन सभी से ये इक्वेशन बनता है। अगर हम लोग ग्रेटर देन लेस देन ना सोचे, सिर्फ इक्वल टू सोचे तो। और आप इसको प्लॉट कैसे करोगे, आप x और y का दो वैल्यूज निकालोगे, कम से कम दो निकालना है, तीन निकालना बहुत अच्छा होता है। आपने वैल्यू निकाला और उसको प्लॉट करके आपने एक ग्राफ बना लिया, मतलब एक लाइन बना ली। अब लाइन बनाने के बाद ध्यान से देखिए कि लाइन बनाने के टाइम में दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या, अगर ax प्लस by लेस देन इक्वल टू c है, या ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c, अगर इक्वल टू है तो ये डार्क लाइन ही बनेगा, जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनेगा। मतलब ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 या इक्वल टू c, अगर यहाँ पे दिया हो इक्वल टू c, ऐसा बनता है। अब ध्यान से देखिए कि ये लाइन जो है ये किस चीज की है, ये इसकी लाइन है, इस चीज की, ठीक है ना। पर हमारे पास तो क्वेश्चन क्या था कि ax प्लस by लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, ये लाइन जो होता है, इस लाइन, ये लाइन, इस पूरे प्लेन को ध्यान से देखिए, आपका ग्राफ पेपर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ग्राफ पेपर आपका ऐसा है, तो इस ग्राफ पेपर को इस लाइन ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक नीचे का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा, एक ऊपर का हिस्सा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको बोलते हैं, मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट हाफ प्लेन, और इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ प्लेन। क्यों हाफ प्लेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक प्लेन है और इस लाइन ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो ये आई होप सभी को क्लियर है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपके पास जो भी आपके पास है, ठीक है ना, अगर ध्यान से देखिए कि ये लाइन जो है ये डार्क लाइन है, तो हम लोग इसको हाफ प्लेन कह रहे हैं, या कभी कभी क्योंकि ये डार्क लाइन है इसको लोग बोलते हैं क्लोज्ड हाफ प्लेन। मैं बाद में बताता हूं थोड़ा उसके बाद। तो ये हो गया। अब कोई एक हिस्सा जो होगा, कोई एक हिस्सा जो होगा वो ऐसा होगा, ax प्लस by लेस देन और इक्वल टू c। तो अगर ये वाला लेस देन है तो ये वाला होगा ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c, ये वाला होगा, ठीक है ना। बेसिकली इक्वल टू नहीं होगा दोनों में से कहीं, ठीक है ना। ये इस तरफ वाला लेस देन है तो इस तरफ वाला ग्रेटर देन होगा, और इक्वल टू तो ये लाइन ही है, आपको बताइए, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर इक्वल टू होता है तो आपको डार्क लाइन बनाना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन तो हर समय इक्वल टू वाला नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ax प्लस by लेस देन c, या ax प्लस by ग्रेटर देन c। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे डार्क लाइन नहीं बनाना है, आपको क्या बनाना है, आपको डॉटेड लाइन बनानी है, कुछ इस तरह से। देखो जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है ना, मतलब आपको डॉटेड लाइन बनाना होगा उस समय, ठीक है, डॉटेड लाइन बनाना होगा। डॉटेड लाइन बनाने से क्या होगा, क्वेश्चन में समझता हूं मैं कि एक्चुअली क्या होगा। पर याद रखिए जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पेपर के एक कोने से दूसरे कोने तक पूरा बनाना है, ठीक है ना। सब कुछ पूरा बनाना है, छोटा सा नहीं बनाना है, ग्राफ पे पूरे ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है ना। तो याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इक्वल टू हुआ, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो डार्क लाइन, और अगर इक्वल टू नहीं है तो डॉटेड लाइन आपको बनानी होगी, पूरे में ही डॉटेड लाइन होगी ऐसे, ठीक है ना। ये याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है। बाकी मैं क्वेश्चन में करता हूं, आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा, ठीक है ना। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 के मान। चलो ठीक है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। तो वी हैव x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। तो कंसिडर, मैंने आपको पहले ही बोला कि चाहे इक्वल टू हो चाहे ना हो, x प्लस वाई इक्वल टू 3 लो, और इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें प्लॉट करना है। तो मान लीजिए मैंने x की जगह 0 डाला तो y का वैल्यू 3, y की जगह 0 डाला तो x का वैल्यू 3 आ गया। अब इसका सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना होगा। ठीक है ना, x डैश x y y। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, x की जगह 0, y की जगह 3 ये रहा, और दूसरा वाला ये पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिला देना है। देखिए वहां पर इक्वल टू नहीं है, तो मैंने ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन बनाया इसमें। ठीक है ना, अब इसमें मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये डॉटेड लाइन पे। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी की समझ में आया। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है। ये लाइन जो है, ये लाइन ने प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। आप देख सकते हो, प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आपका ये प्लेन है आपका, तो प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया उसने, है देख सकते हैं। तो अब हमको पता लगाना है कि ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है, कोई एक रीजन इसका आंसर होगा। कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से देखिए, इस लाइन को छोड़ के इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई भी एक पॉइंट सोच लो। तो हम लोगों ने ले लिया पुटिंग, देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये ओरिजिन वाला पॉइंट लेते हैं, हाँ, पर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, बस इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट नहीं होना चाहिए। मतलब ये पॉइंट नहीं ले सकता, ये सब पॉइंट नहीं ले सकता। तो मान लीजिए मैंने ले लिया ये वाला पॉइंट। चलिए, ये वाला पॉइंट क्या है, 1, 0। तो पुटिंग 1, 0, ठीक है ना, इन x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। ठीक है ना, मतलब मैं ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट कर रहा हूं। तो x की जगह 1, y की जगह 0, ग्रेटर देन 3। तो क्या हो गया, 1 इज ग्रेटर देन 3, विच इज फॉल्स। ये तो गलत है, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3। ठीक है ना, तो मतलब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस एरिया में से कोई पॉइंट लेके इसमें डाल दिया, क्वेश्चन में डाला, और देखा कि क्या वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अगर गलत आ रहा है, इसका मतलब ये वाला एरिया इसका इसमें नहीं है। तो कौन सा एरिया है, जब गलत आए तो अपोजिट वाला एरिया, तो इसलिए ये वाला एरिया इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस एरिया को आपको शेड कर देना है। ठीक है ना, सो ठीक है ना, सो एरिया इन विच द, ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा था कि अगर फॉल्स आता है तो जिस एरिया में पॉइंट है वो वाला एरिया नहीं लेना है, दूसरा वाला एरिया। तो ग्राफ में तुम इसके बाद तुम ग्राफ में लिख सकते हो, सो शेडेड रीजन एक्सक्लूडिंग द लाइन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मतलब ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, इसलिए हमने बोला शेडेड रीजन सॉल्यूशन है, ये लाइन नहीं है, लाइन नहीं है। तो इस तरह के रीजन जिसमें ग्रेटर देन या लेस देन नहीं होता, इक्वल टू नहीं होता, इस तरह के रीजन को हम लोग बोलते हैं, ये रीजन को हम लोग बोलेंगे ओपन हाफ प्लेन। ओपन हाफ प्लेन क्यों? क्योंकि इसमें लाइन इज नॉट इंक्लूडेड। तो इसका एंड पॉइंट्स हमें पता नहीं है कहां पर है, लाइन तो है नहीं, लाइन के बाद से शुरू है। अब लाइन के बाद से कहां से शुरू हो रहा है एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते हो। ठीक है ना,
इसीलिए हम लोग इसको ओपन हाफ प्लेन कहते हैं। और अगर लाइन डार्क होती है तो जो रीजन आता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड हाफ प्लेन। ठीक है ना, तो ये हो गया है, ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसे देख लीजिए ठीक से। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे इक्वल टू है चाहे नहीं, आप इक्वल टू लेके ग्राफ बनाएंगे, पहले लाइन बनाएंगे और लाइन जो है वो प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, तो उनमें से कोई एक रीजन सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो लाइन नहीं होगा, इसलिए हमने डॉटेड लाइन बनाया है। ठीक है ना, और उसके बाद आपको किसी एक रीजन का कोई एक पॉइंट लेके जो क्वेश्चन दिया है उसमें डालना है। अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो वही रीजन सॉल्यूशन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो दूसरा वाला रीजन सॉल्यूशन होगा। जब फॉल्स आएगा तो अपोजिट वाला होगा, अगर ट्रू आएगा तो वही वाला हो जाएगा। ठीक है ना, इसे देख लीजिए फटाफट। चलिए और एक करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व y या 2y लेस देन और इक्वल टू 5। मान लो ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक ही वेरिएबल है पर हम लोग इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, वन वेरिएबल के फॉर्म में नहीं, टू वेरिएबल्स के फॉर्म में करेंगे। तो वी हैव 2y लेस देन इक्वल टू, कंसीडर 2y is equal to 5 या y equals to 5/2। अब y equal to 5/2 का ग्राफ कैसे बनेगा पहले वो समझना है आपको। आपने ये 10th क्लास में पढ़ा था, 10th में या 9th में शायद, हाँ। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। सॉरी, थोड़ा सा कोई आया था। चलिए इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाते हैं आगे। तो हो गया 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है ना, अब इसमें 5/2 मतलब कितना होता है, ये एक्चुअली बोलोगे तो ये डिवाइड करके 2.5 आ जाता है। तो 2.5, अब 2.5 है तो ये क्या हो गया, सॉरी 2.5 है ना, 2.5 y इज इक्वल टू 2.5 है, तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में। अब यहाँ पर ध्यान से देखो इक्वल टू है तो हम लोग इसको डार्क लाइन बनाएंगे, डार्क लाइन। ठीक है ना, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 5/2। ठीक है ना, ग्राफ पूरा कोने से कोने तक बनाना है, तो ये कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन है, लाइन की वजह से दो हिस्से हो गए, एक ऊपर का हिस्सा ठीक है ना, एक ऊपर का हिस्सा हो गया, एक नीचे का हिस्सा हो गया। ठीक है ना, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, अब सेम वही चीज फिर से करनी है, हमने तो ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया। अब पुटिंग, मान लीजिए ये लाइन के ऊपर वाला पॉइंट ले लेना, मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया 0 0, पुट 0 0 इन
2y लेस देन इक्वल टू 5, वी गेट, अब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 0 है, तो 2 into 0 लेस देन इक्वल टू 5, तो 0 इज विच इज ट्रू, 0 इज लेस देन 5 ट्रू है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये वाला रीजन इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। ट्रू आ गया तो ये वाला रीजन, सो क्या बोलेंगे, सो शेडेड रीजन इंक्लूडिंग the line is the required solution, ठीक है ना। ये हो गया, देख लीजिए बराबर। आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। याद हर समय इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर ग्रेटर देन या लेस देन सिर्फ है, इक्वल टू का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है, मतलब इक्वल टू भी साथ में है, तो आपको क्या बनाना है, डार्क लाइन बनाना है, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए।